जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, उत्कर्ष डिफेंस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। तो फटाफट एक बार आप सभी लोग आ जाइएगा, स्टार्ट करते हैं एक शानदार सी जबरदस्त सी सेशन को। काफी एक डाउट रहता है कि सर एनडीए में जो है वो 450 प्लस या फिर 400 प्लस या 500 प्लस कैसे स्कोर करें और क्यों इतना ही जरूरी है। सबसे पहले इस पर डिस्कस करेंगे कि मैंने 450 ही क्यों टारगेट रखा है। मैं 360 पे जबकि मेरिट जाती है ना। आप सभी को पता होगा कि लगभग 360 के आसपास, 340 से 360 तक जो है आपका मेरिट जाता है, यानी 340 टू 360 तक आपका जो है कट ऑफ जाता है रिटन एग्जाम का। और मैं आपको कह रहा हूं कितने का, आपको मैं केवल रिटन में 450 का टारगेट दे रहा हूं और मैं इसको बता भी रहा हूं कि किस प्रकार से आप जो है 450 प्लस स्कोर करोगे। तो इसके पीछे क्या कारण है। तो अगर मैं बात करूं सबसे पहले आपके एग्जाम पैटर्न की, तो आपको पता है कि आपके एग्जाम में 2 पेपर होते हैं। कितने पेपर होते हैं? 2। आप सभी को पता है। अगर मैं बात करूं पेपर वन होता है केवल मैथ्स, 120 क्वेश्चन आते हैं, 300 नंबर के होते हैं। इनमें सेक्शनल कटअप भी क्लियर करना होता है, आप सभी को पता होगा। सेक्शनल कटअप जाता है 75 मार्क्स, यानी कि लगभग आपको मैथ्स के 30 क्वेश्चन सही करने होंगे, तब आप जो है सेक्शनल कटअप पार कर पाओगे, यानी आप एलिजिबल होंगे मेरिट में फाइट करने के लिए। पेपर 2 जीएटी का होता है। जीएटी आपको पता है कि जनरल इंग्लिश, जनरल साइंस और जनरल अवेयरनेस, इन 3 से मिलकर आपका जो है बना है और इन सब को मिला के 150 क्वेश्चन आते हैं। 600 नंबर का आपका जो है पेपर होता है। एक क्वेश्चन 4 मार्क्स के होते हैं, 4 नंबर के होते हैं, ठीक है। सेक्शनल कटअप कितना जाता है? 25% ऑफ ईच, याद रखिएगा। तो इसका 25% 300 नंबर का निकालोगे तो 75 आ जाएगा, इसका 25% 150 मार्क्स आ जाएंगे, यानी लगभग 37.5 यानी 38 क्वेश्चन अगर आप सही करते हैं, 38 क्वेश्चन अगर आप सही करते हैं तो आप जीएटी के भी सेक्शनल कट ऑफ को पार कर ले जाएंगे, ठीक है। अब मैं बात करूं कि सर आखिर हमने जो टारगेट आपको दिया है, वो 450 का ही क्यों दिया है। अगर आप बात करोगे सर ओवरऑल कट ऑफ का, तो ओवरऑल कट ऑफ आप अगर देख रहे हैं, ओवरऑल आप अगर कट ऑफ देखोगे तो मेरे भाई मेरे दोस्त, ओवरऑल कट ऑफ 340 टू 360 ही जाता है। अरे हाँ या ना, 340 टू 360 ही जाता है ओवरऑल कट ऑफ, ठीक है। फाइनल कट ऑफ की अगर बात करोगे तो फाइनल कट ऑफ जो है 710 से 730 जाता है, 710, यानी रिटन का 340 से 360 के आसपास ही जा रहा है। अभी प्रीवियस अगर आप 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 इन सब में अगर देखोगे तो आपका जो फाइनल कट ऑफ जा रहा है वो 340 टू 360 के आसपास ही रह रहा है, ठीक है, उसी के आसपास रह रहा है। और जो रिटन का हो रहा है और जो फाइनल हो रहा है वो आपका 710 से 730 के बीच में ही रह रहा है। फाइनल कट ऑफ क्या होता है? इसमें एसएसबी का मार्क्स जुड़ जाते हैं। आपको पता है कि रिटन आपका 900 मार्क्स का होता है, ठीक है। 900 मार्क्स के क्या होते हैं? रिटन, ठीक है, रिटन, और उतने का ही एसएसबी भी होता है। आपको पता है एसएसबी भी कितने का होता है? 900 मार्क्स का। और जो फाइनल कट ऑफ बनता है वो फाइनल कट ऑफ किससे बनता है? फाइनल कट ऑफ आपका जो है वो 1800 में बनता है, 1800 नंबर में बनता है, याद रखिएगा। 1800 नंबर में जो है आपका ये कट ऑफ बनता है। तो अब देखोगे इन दोनों में डिफरेंस कितने का है। अगर मैं बात करूं, मान लो अगर 340 इसमें जा रहा है, 710 इसमें जा रहा है, तो लगभग डिफरेंस कितने का है? अगर आप निकालोगे तो लगभग 360-370 नंबर का डिफरेंस हो रहा है। अगर आप देखोगे लगभग 360 से 370 नंबर का डिफरेंस है, जो कि एसएसबी में स्कोर करना थोड़ा सा डिफिकल्ट टाइप हो जाता है। और वो भी अगर मैं बात करूं खास तौर पे जो ऐसे बैकग्राउंड के बच्चे हैं जो मतलब सैनिक स्कूल या मिलिट्री स्कूल या जिनके पेरेंट्स ऐसे ऑफिसर्स लेवल पे नहीं है या फिर फौज में नहीं है, तो उनके लिए थोड़ा सा और दिक्कत हो जाता है, क्योंकि वो एसएसबी के अंदर इतना स्कोर कर पाना थोड़ा सा दिक्कत की बात हो जाती है। यानी आपको तो मेन लेफ्टिनेंट की वर्दी तक पहुंचना है, तो आपको रिटन में एटलीस्ट इतना लाना हो कि आप अगर एसएसबी में रिकमेंड होते हैं तो भी फाइनल कट ऑफ से आउट ना हो। यानी अगर आप मान लो 450 आप स्कोर करते हो, मान लो आप कितना स्कोर कर रहे हो? 450 मार्क्स स्कोर कर रहे हो, और अगर मैं बात करूं कि अब आपको एसएसबी के लिए कितना चाहिए बताइए। अगर मान लेते हैं 725 या 730 के आसपास, खूब ज्यादा 730, इससे ज्यादा कोई मेरिट अभी तक नहीं गई है, तो मान लेते हैं इतना। अब कितना चाहिए आपको? केवल अब देखोगे तो केवल और केवल आपको 280 के आसपास जो है स्कोर चाहिए होगा, जो कि आप अगर रिकमेंड होते हैं तो इतना स्कोर आपको मिलना लाजमी है।
एटलीस्ट इतना तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो यहां से इसलिए जो है 450 मार्क्स लाने जरूरी हैं। अगर आपको कि फाइनल अगर रिकमेंड भी होते हैं तो आपका फाइनल कट ऑफ में आप वहां पे पीछे नहीं रहोगे। तो रिटन में ज्यादा मार्क्स लाने से एक बेनिफिट आपको मिल जाता है, एक मतलब अच्छा सा एक आपको सेफ जोन मिल जाता है कि आप फाइनल तक तो अगर आप एसएसबी के पूरा अच्छे से तैयारी कर पाते हैं कि फाइनल में तो अब जाना ही है। अगर मैं एसएसबी मेरा हो गया तो मैं फाइनल में तो जाऊंगा ही जाऊंगा। अब इसको स्कोर कैसे सर है सर? अभी तो ये हो गया कि हाँ 450 तो एटलीस्ट आपको लाना ही लाना है। अगर आपको एनडीए का सपना है, आपको लेफ्टिनेंट बनने का सपना है, आपको उस वर्दी तक जाना है, खड़गवासला तक जाना है, तो आपको 450 तो स्कोर करना ही पड़ेगा। किस प्रकार से करेंगे? इतना तो पता चल गया कि सर मैथ्स जो है ये 120 क्वेश्चन है, हमें पता है कितने हैं, 120 क्वेश्चन है सर, और ये 300 नंबर देगा हमें। बिल्कुल हाँ 300 नंबर देगा। सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है इसको फोकस करना होगा, ठीक है। सेकंड नंबर पे आपका इंग्लिश आता है, पूरे पेपर 2 में आता है ये, और 50 क्वेश्चन आते हैं, लगभग 200 नंबर के मान लो, ठीक है। थर्ड नंबर पे आपका फिजिक्स आता है। फिजिक्स लगभग 25 क्वेश्चंस के आसपास आते हैं, कभी अधिक भी हो जाता है, कभी कम भी हो जाता है, और ये आपके 100 नंबर के आते हैं, ठीक है। फोर्थ नंबर पे जियोग्राफी, ठीक है, लगभग 16 से 18 क्वेश्चन के आसपास आ रहे हैं, ठीक है। लगभग 16 से 18 क्वेश्चन के आसपास में आ रहे हैं, ठीक है। यानी कि लगभग अगर मैं बात करूं तो 65 से 70 नंबर का ये भी आ रहा है। एटलीस्ट जो है इतना आ ही रहा है। कभी कभी 19-20 भी ये आपके जो है हो जाते हैं, तो ये इतना आ ही रहा है। यानी अगर आपको फोकस देना है, अगर आपको फोकस करना है, तो मेन किस पर करना होगा? फिजिक्स के इतने में बोल रहा हूं कि आप केवल और केवल अच्छे से केवल आप पढ़ लेते हैं और प्रैक्टिस कर लेते हैं, जो कि यूट्यूब पर भी क्लासेस चल रही है, ऐप पर भी बहुत शानदार थे। हमारी जो ऑफलाइन क्लासेस चलती है वो ऐप पर जो है आपको लाइव फ्रॉम क्लासरूम बैच में, एनडीए टारगेट 100 बैच पे मिल रहा है। तो आप अगर इनसे केवल फिजिक्स की तैयारी भी कर लेते तो ये 100 नंबर तो पक्के हैं, ये 100 मार्क्स तो हो गए आपके। 100 में एटलीस्ट 90 मार्क्स तो आपके आएंगे, इसकी तो मतलब एकदम गारंटी है, ठीक है। प्रैक्टिस के लिए यूट्यूब, कॉन्सेप्ट के लिए ऐप पे हमारा लाइव फ्रॉम क्लासरूम, ठीक है, ये फिक्स है। इंग्लिश में आपको अच्छे से प्रैक्टिस और अच्छे से पढ़ाई, मतलब अच्छे से उसको फोकस करना है आपको, कि इसमें देखो आप ज्यादा समय अगर मान लो दे रहे हो, आप मान लो आप पॉलिटी में दे रहे हो ज्यादा समय दे रहे हो, हिस्ट्री में ज्यादा समय दे रहे हो, करंट में ज्यादा समय दे रहे हो, आपके कह सकते हो इको में, इकोनॉमिक्स में ज्यादा समय दे रहे हो, आप केमिस्ट्री में, बायो में ज्यादा समय दे रहे हो, इससे आप समय को कहां कितना ज्यादा देना है उसको समझना है इसके वेटेज के अनुसार। आपको मैथ्स पर ज्यादा फोकस करना है। एटलीस्ट मैथ्स में आपको एटलीस्ट कम से कम 50% तो आपको स्कोर करना ही पड़ेगा, इससे कम में तो बात बननी ही नहीं है। एटलीस्ट 50% आपको स्कोर करना पड़ेगा। इसमें भी आप आराम से अगर अच्छे से करोगे तो 120 के आसपास, इसमें आराम से 122 130 अगर आप अच्छे से फोकस करोगे तो इसमें आप स्कोर कर सकते हो। इसमें आपको कुछ बातों पर ध्यान देना पड़ेगा, स्ट्रेटजी पर ध्यान देना पड़ेगा, वो जो प्रीवियस ईयर पैटर्न पर ध्यान देना पड़ेगा, प्रैक्टिस जो हमारे द्वारा कराई जा रही है, जो कॉन्सेप्ट हमारे द्वारा ऐप पे, ऑफलाइन वाली बैच ही ऐप पर आपको मिल रही है, तो उन सब से आपको अपने आप को तैयार करना पड़ेगा कि कम से कम हम जो है इतना स्कोर करें ही करें, कम से कम इतना स्कोर करें ही करें। और ज्योग्राफी में अगर आप 40 मार्क्स भी लाते हैं तो ओवरऑल अगर देखोगे तो इतने से ही, मात्र अभी हमने पूरा किया भी नहीं है, मात्र इतने से ही अगर आप देखेंगे तो आप यहां पर अगर देखोगे तो अगर मैं बात करूं तो ओवरऑल मार्क्स कितने हो जाएंगे? 130 और 120, 250 और ये आपका 150 हो जाएगा कितना? 400 मार्क्स केवल यहीं से स्कोर कर ले रहे हो आप। 400 नंबर यहीं से स्कोर कर रहे हो, कितने नंबर में से? तो आप कह सकते हो कि सर ओवरऑल 3 2 5 1 6 और लगभग 670 680 में से इतना कर ले रहे हो। बाकी में से आप आराम से 40-50 नंबर स्कोर कर सकते हो। ये इजी टारगेट मैं बता रहा हूं। अब आपको फोकस्ड वैसे करना है, अपनी स्टडी शेड्यूल में ऐसे मेंटेन करना है कि हमें मैथ्स को कम से कम 3 to 4 आवर्स दें, हम इंग्लिश को कम से कम 2 घंटे दें, फिजिक्स को घर पे कम से कम एटलीस्ट 1 आवर्स के आसपास जो है हम प्रैक्टिस करें, क्लासेज रेगुलर रखें। यानी अब जो बचा हुआ आपके पास 4 मंथ है, इस 4 मंथ में
अपने टारगेट पे फोकस करना है, सिलेबस कंप्लीट करना है, एक एक टॉपिक सिलेबस आगे लिखो। आपके पास सिलेबस होना चाहिए, याद रखिए आपके पास क्या होना चाहिए, सिलेबस होना चाहिए। सबसे पहले सिलेबस में आपने मान लो ऐसे पॉइंट वाइज सिलेबस लिखा हुआ है, आप देखो इन सब सब्जेक्ट के जो अभी मैंने आपको मेन सब्जेक्ट बताया उनमें टिक करते जाओ, ये तैयार, इसमें मैंने प्रीवियस ईयर भी लगा लिया, हमने एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी लगा लिया, मतलब हर एक तरीके से हमने जो है उसको पढ़ लिया है, तैयार कर लिया है। टिक करते हुए जाइए जो बचे हुए दिन में है और एक स्ट्रेटजी वाइज जो है पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए, तो आराम से आप 450 प्लस स्कोर कर सकते हैं। हम आपकी मदद किस प्रकार से करना है, तो हम आपकी मदद जो है, अभी न्यू ईयर सेल भी चल रहा है, नया साल का एक नया आगाज भी चल रहा है, जिसमें हमारा न्यू ईयर महाबचत ऑफर चल रहा है, जिसमें 90% तक की आपको ऑफ मिल रही है, 90% तक की ऑफ। याद रखिएगा, नया साल, नया जोश, नई शुरुआत। इसमें अगर आप एनडीए की देखेंगे तो एनडीए का जो हमारा टारगेट बैच है, टारगेट सौर्य बैच एलएफसी, यानी कि लाइव फ्रॉम क्लासरूम, जो ऑफलाइन क्लास है उसी का ऐप पर लाइव चलता है। जो क्लासेज हो चुकी है वो रिकॉर्डेड, और जो होती हैं मतलब जो अभी होंगी वो लाइव आपको जो है इसमें मिलेगी। और ये बैच आपको अब मात्र 2500 में मिल रहा है, अब मात्र 2500 में मिल रहा है। अच्छे से आप अपनी तैयारी यहां से कर सकते हो। बहुत सारे प्रैक्टिस के लिए यहां पर क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे, बहुत सारे कंटेंट भी आपको जो है यहां पर मिलने वाला है। अगर वहीं फाउंडेशन बैच के साथ जुड़ते हो तो ये थोड़ा सा बड़ा बैच होता है क्योंकि फाउंडेशन होता है, ठीक है। तो ये आपको अब मात्र 4000 में जो है मिलने वाला है एलएफसी बैच। इसके साथ साथ अगर आप और किसी एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं तो हमारा एयरफोर्स का बलिदान बैच भी है, जो कि अभी एक्स ग्रुप का 1500 में, वाई ग्रुप का 1200 में और एक्स वाई का 1800 में अभी आपको नए साल के बचत ऑफर में मिल रहा है। ये हमारा तिरंगा ऑफलाइन बैच का ही लाइव फ्रॉम क्लासरूम है, जो ऑफलाइन चल रहा है उसका लाइव फ्रॉम क्लासरूम है, जिसकी प्राइजेस जो है आपके सामने है। तो ये सारी बैचेस जो है आपको इसमें मिल जाएंगी। नेवी, एसएसआर, एमआर या कोस्ट गार्ड, जीडीडीबी, ये सब फ्लैट 1000 पे आपको मिल रही है, क्योंकि ये नया साल का महाबचत ऑफर चल रहा है। तो आप इसमें जो है अच्छे से अपने आप को एनरोल करके अपनी तैयारी को और शानदार कर सकते हैं, ठीक है। सौर्य बैच के अंदर आपको पूरा याद रखिएगा, एनडीए टारगेट सौर्य बैच जो है इसमें पूरा आपको लाइव फ्रॉम क्लासरूम मिलेगा, बैच जो हो चुके हैं क्लासेज जो आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में मिलेगा, ई बुक आपको मिलेगा इस सब्जेक्ट प्रत्येक सब्जेक्ट का, क्लास नोट्स मिलने वाला है, पैनल पीडीएफ मिलने वाला है, मॉक टेस्ट होने वाला है और साथ साथ वीकली टेस्ट होता है। इससे क्या होता है कि आप अपने स्कोर को जांचते रहोगे कि आपका स्कोर किस प्रकार से हो रहा है। तो ये सब जो है आपको इसके अंदर मिल रहा है, तो अच्छे तरीके से आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। हमारी एक्सपर्ट टीम आपको जो है इसमें बहुत शानदार तरीके से पढ़ाने वाली है। तो ऐसे ही शानदार जबरदस्त तैयारी के लिए आपको उत्कर्ष के साथ जुड़ना पड़ेगा और अभी उत्कर्ष ऐप पे जाके इन महाबचत ऑफर का लाभ उठा सकते हैं। तो इस बार टारगेट 450 प्लस ही करना है और एटलीस्ट कम से कम इतना नंबर लाना ही लाना है, ताकि एसएसबी में एक सेफ जोन हमारे लिए रहे। आज के इस सेशन को यहीं तक रखेंगे, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।